राधे राधे। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने जो फल योगनिष्ठ महात्मा जी के द्वारा, सन्यासी के द्वारा दिया गया था, उसे खिला दिया गाय को और कपट पूर्वक गर्भवती होने का नाटक करती रही। और समय आने पर उसने अपनी बहन जो कि गर्भवती थी उसका पुत्र कुछ धन देकर ले लिया। उस पुत्र का नाम रखा गया, अब आगे की कथा हम सुनते हैं। उस पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी, जो आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने कपट पूर्वक प्राप्त किया था। और समय आने पर जिस गाय को संत महात्मा जी के द्वारा दिया गया फल खिलाया गया था, उसको भी एक गाय के कानों वाले, उसने भी एक गाय के कानों वाले मनुष्य के पुत्र को जन्म दिया, मनुष्य रूपी पुत्र को, जिसके कान गाय के जैसे थे, जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। उस पुत्र को देख के आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसके पूरे संस्कार अपने पुत्र की ही भांति कराए। कथा आगे बढ़ती है। धुंधुकारी बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो 5 वेश्याओं के जाल में फंस जाता है। माता पिता को निरंतर त्रास देना उसकी आदत हो जाती है। और गोकर्ण, इस तरफ गोकर्ण जो कि सन्यासी के फल के द्वारा उत्पन्न हुए थे गाय के गर्भ से, उनकी प्रीति वेद शास्त्रों के श्रवण में, मनन में, निधि ध्यासन में, तपश्चर्या में बिल्कुल सहज थी। वो सहज भक्ति पूर्वक आगे बढ़ते रहे और धुंधुकारी संसार की भक्ति में आगे बढ़ता रहा। समय आने पर धुंधुकारी 5 वेश्याओं के जाल में फंस गया, माता पिता को त्रास देने लगा। एक दिन उसने माता पिता की बहुत पिटाई की। इससे पिता बड़े व्यथित हो गए, दुखी हो गए और घर के बाहर बैठ के रोने लगे आत्मदेव। उसी समय पर गोकर्ण आए और गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि पिताजी, ये संसार निस्सार है, आखिर इसको छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु के झटके से आप इस संसार को छोड़ें, उससे अच्छा यह है कि आप अभी भगवान की भक्ति करते हुए इस संसार को छोड़ दें। यद्यपि ध्यान से सुनिएगा मित्रों, मैं फिर कह रहा हूं कि भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। इसलिए बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। मैं 6-7 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि आखिर मलमूत्र से भरे इस पिंड को एक दिन हमें छोड़ ही देना। जिस जिस वस्तु को आपने अपना माना है, जिस जिस रिश्ते को आपने अपना माना है, उस सबको भी एक दिन छोड़ ही देना। पत्नी चलेगी घर के दहलान तक, रिश्तेदार जाएंगे तुम्हारे साथ शमशान तक, और पुत्र साथ देगा तुम्हारा आखिर अग्निदान तक। उसके बाद तुम्हें अकेले ही आगे की यात्रा करनी है। जैसा तुमने बोया है वैसा ही तुम काटोगे, वैसा ही तुम्हारे अगले जन्मों की यात्रा होगी। एक ही क्षण, एक ही माइक्रो सेकंड का अंतर न होने पर एक बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है जहां उसके पिता को दूध के लिए भी चिंता करना पड़ती है, और एक बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है जहां करोड़ों का साम्राज्य है, अरबों का साम्राज्य है। बाप को पता नहीं कि मेरी संपत्ति कितनी है। ये अंतर क्यों है? बच्चे तो दोनों उसी तरह से, उसी प्रक्रिया से गर्भ से बाहर आए हैं। ध्यान दीजिए। तो जब गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया आत्मदेव को, तो उनकी समझ में आ गया। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय 60 वर्ष की थी, किंतु बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। भक्ति के लिए शरीर कुछ जर्जर हो तो चल जाएगा, किंतु बुद्धि मजबूत होना चाहिए। इसलिए बुद्धि मजबूत रहते हुए ही भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान के प्रति कोई ना कोई छोटा बड़ा नियम धारण कर लीजिए। तो दशम स्कंध, भागवत के दशम स्कंध के पाठ से आत्मदेव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। उन्होंने उसी क्षण गोकर्ण के कहने से, गोकर्ण के समझाने से घर छोड़ दिया। उन्होंने गोकर्ण से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण ने भागवत के 10वें स्कंद का उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने घर छोड़ दिया और वन में जाके उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। यहां एक दिन धुंधुकारी बड़ी क्रोध में आके माता से बोला कि बता, तेने धन कहां रखा है। जलती हुई लकड़ी लेकर के माता के ऊपर टूट पड़ा, बता तेने धन कहां रखा है। स्त्रियों की आदत होती है, हमारे घर में भी हम देखते हैं माताएं बहनें कहीं आटे के डिब्बे में, कहीं दाल के डिब्बे में कुछ कुछ पैसा छुपा के रखती हैं। जिस समय सरकार द्वारा नोटबंदी की गई थी, उस समय जितने पैसे
आप लोगों को कल्पना नहीं थी, उससे ज्यादा पैसे आप लोगों के घर से निकले थे माताओं बहनों के द्वारा। तो ये एक आदत रहती है स्त्रियों की। तो धुंधुकारी एक जलती हुई लकड़ी को लेके अपनी माता को मारने के लिए दौड़ा और उससे बोला कि बता तेने धन कहाँ छुपाया है। तो धुंधली भय से बाहर निकली घर से दौड़ती हुई और एक सूखे कुएं में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। और धुंधुकारी तो 5 वेश्याओं के जाल में था ही। 5 वे जब धन घर का खत्म हो गया तो वो राजाओं के यहाँ चोरी करने लगा। तो 5 वेश्याओं ने एक दिन ये कहा कि अरे ये तो किसी दिन पकड़ा जाएगा और हमें भी मार देगा। तो उन्होंने उसको मार डाला। पहले उन्होंने उस रस्सी से उसका गला घोंटा, किंतु जब रस्सी से उसका गला घोंटने पे भी उसका दम नहीं निकला तो उन्होंने जलते हुए अंगारे उसके मुंह पर रख दिए, जिससे वो मर गया। और वो 5 वेश्याएं छोड़ के उसको चली गई। और जब उनसे कोई पूछता कि तुम्हारे प्रियतम कहाँ है, तो वो कह देती कि हमारे प्रियतम तो कहीं कमाने के लिए गए हैं और बहुत दिनों से घर नहीं आए। इस तरह से वो चली गई और धुंधुकारी हो गया प्रेत। एक दिन जब गोकर्ण जी वापस आए तो वो प्रेत के रूप में उन्हें घर में बैठा दिखा। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है और ये क्या बात है। उस धुंधुकारी ने भिन्न भिन्न प्रकार के रूप उन्हें बना के बताया, कभी वो भेड़ा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। तो गोकर्ण जी तो स्वाभाविक निर्भय थे। भगवत भक्त किसी से भय नहीं करता, किसी से भय नहीं खाता। भगवत भक्ति की का लक्षण ही यह है कि वो स्वाभाविक निर्भय रहता है। स्वाभाविक निर्भयता आपके चित्त में आ जाएगी जब आप भगवान को अपना समझोगे। तो उन्होंने पूछा गोकर्ण ने धुंधुकारी से कि भाई ये क्या बात है, तुम कौन हो, क्या तुमको क्या परेशानी, क्या समस्या है। तो धुंधुकारी फिर रोने लगा और उसने रो के ये बताया। तो गोकर्ण जी ने उसका श्राद्ध वगैरह किया, किंतु वो उससे उसको मुक्ति नहीं मिली। तो फिर गोकर्ण जी के मन में नारद जी की प्रेरणा से ये भाव आया कि इसे हमें भागवत सुनाना चाहिए। तो उन्होंने एक सूखे बांस को गड़ा के और भागवत कथा प्रारंभ की। क्योंकि वो प्रेत था, वायु रूप में था, इसलिए वो उस बांस में जाके बैठ गया। उस बांस में 7 गठाने थी। 7 दिन की कथा श्रवण के उपरांत वो 7 गठाने, मतलब एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी गांठ टूटी। इस तरह 7 दिन की कथा में 7 गांठें टूट गई। और 7वें दिन की कथा के अंत में भगवान के पार्षद देवलोक से विमान में आए धुंधुकारी को लेने के लिए। इस पर गोकर्ण जी ने पूछा कि श्रोता तो हमारे बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति कथा सुन रहे थे, तो आप विमान में एक ही व्यक्ति को लेने के लिए आए, एक ही जीवात्मा को लेने के लिए आए। तो पार्षदों ने कहा कि ठीक है, कथा में फल भेद इसलिए है क्योंकि श्रवण भेद है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक एकाग्र चित्त होकर कथा सुनी, उसी का निधिध्यासन किया, मनन किया, निराहार रह के इसने कथा सुनी। इस कारण इसके लिए हम विमान लेकर आए हैं। अन्य श्रोताओं ने इस तरह से कथा नहीं सुनी। अब बहुत ध्यान दीजिए कि श्रवण में ध्यान न देने से कथा का फल नहीं मिलता। मंत्र में संदेह करने से मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। और जप करते समय मन की एकाग्रता न होने से जप का फल नहीं मिलता। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। तो किस तरह से सुमरन होना चाहिए कि सुमरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हिले ना जिह्वा ओठ। तो इस तरह से जब आप सुमरन करते हैं तो उस ईश्वर से आपकी एकात्मता होती ही है। तो जब उन्होंने ये बात देवताओं के पार्षदों ने समझाई तो ये बात गोकर्ण जी की और अन्य सभी श्रोताओं की समझ में आई। उसके बाद धुंधुकारी मुक्त हो गए। अब हम इसका, ये तो हमने कथा सुन ली, अब हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। धुंधुकारी कौन है? धुंधली की बुद्धि का जो पुत्र है, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये पालू तो सुखी हो जाऊं, कामना वासना से ग्रस्त जो जीव है वो धुंधुकारी है। 5 वेश्याएं कौन है? आंख, नाक, रसना, स्पर्श, श्रवण, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आंच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापे 5, ये देख के सुखी हो जाऊं, ये सुन के सुखी हो जाऊं, ये चख के सुखी हो जाऊं, ये सुन के सुखी हो जाऊं, कुछ स्पर्श करके सुखी हो जाऊं। तो धुंधुकारी इन 5 वेश्याओं के, मतलब 5 इंद्रियों के उसमें जो जीव फंसा रहता है उसकी दुर्गति होती ही है। गोकर्ण कौन है?
गो धन कर्ण। गो माने भगवान कृष्ण का नाम, गोपाल, गोविंद, ठीक है ना। और कर्ण यानी इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां भगवान में तल्लीन है, भगवान में ठहरी हुई है, वो है गोकर्ण। और जो दुर्गति की तरफ, इंद्रियों की तरफ अपने मन को ले जा रहा है, वो है धुंधुकारी। धुंधुकारी की गति हमेशा नीची होगी और गोकर्ण की गति हमेशा ऊंची होगी। तो इस तरह से भागवत महात्म श्रवण के अंतर्गत आपने ये कथा सुनी। कृपया चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे भागवत में क्या होता है, इसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। कृपया हमारे साथ बने रहें और अपने 5 मित्रों को चैनल अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। और आपको यदि कथा में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं या मैं मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो गई है, तो कृपया कमेंट अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।